हे गाइस, मेरा नाम है अक्षत। आप देख रहे हैं फैशनेबल टेक विजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Throw me off your wall. Throw me off. भाई, इतने बड़ी दुनिया में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं और ऐसे ही हादसे इंटरनेट पे भी होते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ पे सभी लोग आजकल इंटरनेट पे आते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, चीज़ें मंगाते हैं और नए नए चीज़ों के बारे में ज्ञान लेते हैं। इंटरनेट पे कौन से हादसे होते हैं? इंटरनेट पे ये हादसे हो सकता है कि आप आपका बैंक अकाउंट का आईडी और पासवर्ड लूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका सोशल मीडिया हैंडल जो है वो कोई हैक कर सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और बहुत आराम से आपका कोई भी इंस्टा हैंडल या फिर कोई भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म या आपका बैंक अकाउंट बहुत आराम से हैक कर सकता है। तो आज ऐसी ही एक हैकिंग के बारे में जानते हैं जिसका नाम फिशिंग है, और समझते हैं कि इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर आप गलती में भी इसकी पकड़ में आ जाए तो आप क्या चीज़ें अपना कर इससे बच सकते हैं। तो भाइयों, इस शब्द का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। इस शब्द को अपन बोलेंगे फिशिंग। फिशिंग जैसा कि आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, फिशिंग करके जो एक्टिविटी होती है उससे रिलेट करती है, और बिल्कुल सेम चीज़ें जो फिशिंग में होती है वो फिशिंग में भी होती है। बस अंतर इतना होता है कि ये फिजिकली होता है, यहाँ पे जो सब काम होता है सब ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। आसान शब्दों में सबसे पहले हैकर जो है एक जाल बिछाएगा और उस जाल में आपको ट्रैप करेगा, एंड उसके बाद बड़ी आसानी से आपकी आईडी और पासवर्ड वो कहीं ना कहीं से कैसे करके आप उसके पास आ जाएगा और यहाँ हो जाएंगे आप हैक। तो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल वाली भाषा में समझ के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो होगा ये कि आपके पास ना कहीं से एक मैसेज फॉरवर्ड होगा, या तो वो आपका एक नॉर्मल मैसेज होगा, या फिर वो ईमेल होगा, या फिर आपके किसी व्हाट्सएप के ग्रुप पे या किसी ने चैट पे आपको पर्सनली एक मैसेज डाला होगा जिसके अंदर आपको बहुत सारा लालच दिया हुआ होगा, और ऐसा लालच कि आप उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे। या जैसे कि अमेज़ॉन पे 50% ऑफ का एक कूपन दिया है, या फिर आपको एक व्हील स्पिन करना है, आपको उसके थ्रू कुछ इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। ये सब छोटे मोटे तरीके के थ्रू वो आपकी आईडी और पासवर्ड हैक करेगा। अब वो कैसे करेगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले वो एक वेबसाइट बनाएगा जिसके अंदर वो आपको बोलेगा कि आपकी जो आईडी और पासवर्ड है जिससे आप लॉगिन करते हैं, आप उसके अंदर डालिए, और जैसे ही आप उसके अंदर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आपकी जो आईडी और पासवर्ड है वो उसके पास चला जाएगा। साथ ही साथ वो आपको आगे फेक ना लगे इस चीज़ के लिए आपको एक व्हील स्पिन करने के लिए देगा, या फिर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए देगा। तो और उसके बाद जैसे ही आप उस चीज़ को ऑर्डर करेंगे या व्हील स्पिन करेंगे तो वह आपको बता देगा कि आपको मिलता है एक 50% ऑफ का कूपन, या फिर आपको बोल देगा कि यार प्लीज़ ट्राई अगेन, या फिर आपको कह देगा कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो अभी डिलीवरेबल नहीं है। अब आप इसके अंदर ऑर्डर क्यों करेंगे? सबसे पहली बात, ये ऑर्डर आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपको दिखेगा ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की साइट्स हैं, लेकिन वो होंगी फेक। अब फेक वेबसाइट बनाना और उसको होस्ट करना, कोई थोड़ी देर के लिए होस्ट करना एक कोई छोटा मोटा काम है, बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, और कहीं से भी आपको टेम्पलेट्स और सब कुछ मिल सकता है, तो उसके थ्रू आप ट्रैप हो सकते हैं। और आपको इस चीज़ पे शक ना हो या इस वेबसाइट पे शक ना हो, इसके लिए ये बता देते हैं कि ये लिंक जो है ये थोड़ी देर के लिए वैलिड है और ये किसी भी समय बंद हो जाएगी, तो आप जल्द से जल्द इस पर ऑर्डर करें। और वैसा ही होता है, जैसे ही आप उस पर लॉगिन करते हैं, कुछ ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, आपको वो कहीं ना कहीं से ट्रैप कर देगा और कह देगा कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप इस साइट के बारे में भूल जाएंगे। एंड थोड़े दिनों बाद फिर आपको कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने ऐसी कहीं लॉगिन की थी या कुछ हुआ था आपके साथ, बट आपका जो आईडी और पासवर्ड है
वो सामने वाले जने के पास जा चुका है। तो आप समझ रहे हैं आप हैक हो चुके हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ा और आप हैक भी हो गए। तो इससे बचने के तरीके देखते हैं। तो सबसे आसान तरीका फिशिंग से बचने का वो एक ही है, वो है आपका आईडी जो है उसका पासवर्ड बार बार बदलते रहना, मंथ टू मंथ, 2 मंथ्स में एक बार बदलते रहना, जिससे आपको आसानी होगी किसी भी हैकिंग से बचने के लिए। और अगर आपने गलती से भी आपका ये पासवर्ड किसी को दे दिया तो आपको ये सिक्योरिटी रहेगी कि आप कभी भी हैक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर बार जब भी आप एक पासवर्ड चेंज करेंगे तो आप हर जगह से लॉग आउट हो जाएंगे एंड आपको वापस से हर जगह पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप इससे सिक्योर रहेंगे। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो पासवर्ड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, और वो बनाने के लिए एक सबसे आसान तरीका ये है यूजिंग कैपिटल लेटर्स। आपको यूज़ करने हैं स्मॉल लेटर्स, आपका नाम नहीं यूज़ करना, सबसे बड़ी बात ये है। एंड साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना ये भी ज़रूरी है। इससे एक बहुत ही टफ पासवर्ड बन सकता है एंड आप उसको बना के एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट करके आप खुद को सिक्योर फील कर सकते हैं। अब सेकंड बात कर लेते हैं इससे बचने के तरीके के लिए। तो ये चीज़ देखनी है कि आप जिस साइट को क्लिक कर रहे हैं, किसी भी एक फॉरवर्ड मैसेजेस को क्लिक करके किसी भी साइट को ओपन कर रहे हैं, तो लॉगिन करने से सबसे पहले ये देख ले कि वो साइट जो है HTTPS है कि नहीं, क्योंकि अगर वो एक फेक साइट होगी तो HTTPS से नहीं HTTP से चालू होगी। इसका तीसरा तरीका बचने का ये हो सकता है कि आप ऐसे मैसेजेस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आपको ये रहेगा कि आपने किसी भी गलत साइट को क्लिक नहीं किया, कहीं पे आपने गलत लॉगिन नहीं किया, तो आप हैक भी नहीं होंगे। फोर्थ चीज़ इससे ये कर सकते हैं बचने के लिए कि आप जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह अपने अकाउंट्स पे चालू कर दें, जिससे होगा ये कि जब भी आपको लॉगिन करना होगा कहीं भी, तो आपको एक OTP आएगा आपके नंबर पे, और उसी के बाद वो नंबर डालने के बाद ही आपको लॉगिन करने के लिए मिलेगा। और आपके फ़ोन में से किसी को भी एक टेक्स्ट मैसेज से एक पर्टिकुलर नंबर लेना वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, तो इससे आप सेफ रहेंगे। तो ये थे कुछ 2-3 तरीके जिससे आप फिशिंग से ज़रूर बच सकते हैं। अब खुदा ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी आप फिशिंग के शिकार हो गए, आपको लगता है ऐसा कि आपके अकाउंट से कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जो आपने नहीं की है, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, और अगर लॉगिन हो गया है तो जल्द से जल्द अपना पासवर्ड बदलिए और हर जगह से उसको लॉग आउट कीजिए। और जैसे ही वो लॉग आउट होगा एंड वापस से आप री लॉगिन करेंगे तो आप सामने वाले जिस भी व्यक्ति के पास आपका अकाउंट था वो वहाँ से लॉग आउट हो गया है एंड आपको अब दूसरे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ ना हो पाए कि आप लॉगिन नहीं कर पाए, तो इस सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पुलिस के पास जाएं एंड कंप्लेन करें। मैं आपकी स्क्रीन पे नंबर्स डिस्प्ले कर देता हूँ स्टेट वाइज, जो साइबर क्राइम की टीम होती है स्टेट वाइज, उनसे कांटेक्ट करने के लिए, जिससे आपको मदद मिलेगी कभी भी ऐसे क्राइम में फंसे तो। एंड प्लीज़ साइबर क्राइम को एक छोटा क्राइम न समझिए, क्योंकि अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइबर क्राइम में हुई हुई जेल कभी भी नॉन बेलेबल होती है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ऑफेंस होता है। इससे आपको सुरक्षा भी मिलेगी एंड किसी और के साथ ये ऐसी हरकतें नहीं होंगी, और आपके पैसे और आपकी डिटेल्स हमेशा सुरक्षित रहेगी। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और फिशिंग के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। आप इससे बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूर करते रहें। मैं भी यूज़ करता हूँ इन तरीक़ों को, जिससे मैं भी सेफ़ रहूँ एंड आप भी सेफ़ रहिए। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अपन मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। लेकिन जब तक इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे सभी को सेफ्टी मिलेगी और सब इससे जागरूक हो पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे जो एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर से दबा देना और वो ग्रे हो जाना चाहिए। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।